Hello everyone, once again welcome back to our channel Aware India, Educate India. Today we are going to learn about the present perfect tense. Let's start. Present perfect tense. हिंदी में अगर हम देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुकी हैं, या फिर हम कहें या है, ये है, यी है, या आ है, ए है, ई है। जैसे कि मैं कहती हूँ वह खाना खा चुकी है, इसमें आ गया चुकी है। हम स्कूल नहीं गए हैं, ए हैं। उसने सच नहीं बोला है, आ है। उन्होंने कभी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाया है, तो या है। तो हमारे हिंदी के जो भी सेंटेंस जिसके पीछे चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, यी है, या फिर हम कहें आ है, ए है, ई है अगर होता है तो वो सेंटेंस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम इन सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, देन हम हैज़ या हैव का यूज करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो अब हम देखते हैं कि हैज़ और हैव का हमें यूज करना है, तो हम कब हैज़ का यूज करेंगे और कब हम हैव का यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हैज़ की। तो जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो हम उसके साथ हैज़ का यूज करेंगे। अब बात आती है हैव की। तो जब हमारा सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन होगा तो हम उसके साथ हैव का यूज करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू कि कैसे हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मेरा सेंटेंस है राधिका बाजार गई है, तो सबसे पहले तो हमें पहचानना है सेंटेंस को कि वो कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पर ई है आ गया लास्ट में, तो मैंने अभी पीछे पहचान बताई है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, यी है, आ है, ई है, ए है। तो यहाँ पर आ गया ई है। तो ई है से मुझे कंफर्म हो गया कि ये मेरा सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है राधिका, राधिका के बारे में बात हो रही है। अब हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें लगाना है हैज़ या हैव। तो राधिका सिंगुलर है तो उसके साथ लगाया हैज़। उसके बाद यहाँ पर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हमारी वर्ब क्या है, क्या काम हुआ है, यहाँ पर जाने का काम हुआ है। तो गो की थर्ड फॉर्म, गो की बेस फॉर्म गो है, सेकेंड फॉर्म वेंट है और एंड थर्ड फॉर्म इज गोन। तो यहाँ पर गो की थर्ड फॉर्म आ गई गोन। राधिका हैज गोन, कहाँ गई है अब, टू दी मार्केट। तो हमारा सेंटेंस बन गया राधिका हैज गोन टू दी मार्केट। उसने सच बोला है, उसने सच बोला है। तो ये उसने के लिए ही या शी कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ शी यूज किया है, शी के साथ शी लिखेंगे तब भी और ही लिखेंगे तब भी उसके साथ आएगा हैज। तो शी हैज, बोलना, बोलना को हम कहते हैं स्पीक, एंड स्पीक की थर्ड फॉर्म है स्पोकन। शी हैज स्पोकन, क्या बोला उसने, सच। शी हैज स्पोकन द ट्रुथ। वे अपना गृह कार्य कर चुके हैं, वे, दे के साथ लगेगा हैव। करना को हम कहते हैं डू की थर्ड फॉर्म में डन। अब क्या किया उन्होंने, अपना गृह कार्य, देयर होमवर्क। तो दे हैव डन देयर होमवर्क। भावना की वहां मंदिर गई है, ई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, पहचान पर भी हमें ध्यान देना है। तो भावनाज मदर सिंगुलर है तो हैज, गो की थर्ड फॉर्म गोन हो गया, टू टेम्पल। भावनाज मदर हैज गोन टू टेम्पल। मैंने इस साल कठिन परिश्रम किया है, आई हैव वर्कड हार्ड दिस ईयर। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद हम लगाते हैं नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। राधा विद्यालय नहीं गई है, राधा विद्यालय नहीं गई है। तो राधा हमारा सब्जेक्ट है, उसके साथ लगा हैज, नहीं के लिए आ गया नॉट, गो की थर्ड फॉर्म गोन टू दी स्कूल। राधा हैज नॉट गोन टू दी स्कूल। वे आज नहीं खेले हैं, मीन्स आज उन्होंने कोई खेला नहीं है, दे हैव नॉट प्लेड टुडे। मैंने यह फिल्म पहले नहीं देखी है, तो आई हैव नॉट सीन दिस फिल्म बिफोर। मोहन ने पौधों को पानी नहीं दिया है, मोहन हैज नॉट वाटर्ड द प्लांट्स। हमने बहस नहीं की है, वी हैव नॉट आर्ग्यूड। यहाँ पर हमने केवल रूल को फॉलो किया है। सबसे पहले हमने लगाया सब्जेक्ट, देन हैज या हैव एज पर हम आवर सब्जेक्ट, देन हमने नोट लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, जिनमें क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर यस या नो में है। तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हमारे हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से बनते हैं। हैज या हैव सबसे पहले,
फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, क्या आपने नया घर खरीद लिया है। तो अगर मैं कहूँ आपने नया घर खरीद लिया तो मैं बोलती यू हैव बॉट द न्यू हाउस, लेकिन हमने क्वेश्चन किया है क्या आपने नया घर खरीद लिया, तो जो हमारा हैव है हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ गया, फिर हमारा सब्जेक्ट यू। खरीदना को हम कहते हैं बाय एंड इसकी थर्ड फॉर्म है बॉट। अब क्या खरीदा है, नया घर, तो द न्यू हाउस। हैव यू बॉट द न्यू हाउस। क्या तुम दिल्ली पहुंच चुके हो, तो तुम के साथ आएगा हैव, तो हैव यू पहुंचना को हम कहते हैं रीच। अब कहाँ पहुंचने की बात हो रही है, दिल्ली। हैव यू रीच दिल्ली। क्या इंडियन टीम मैच जीत चुकी है, तो हैज इंडियन टीम। अब टीम को हम सिंगुलर मानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हैज आया। हैज इंडियन टीम विन वॉन, वन होता है तो वन द मैच। हैज इंडियन टीम वॉन द मैच। क्या इंडियन टीम मैच जीत चुकी है। क्या पुलिस चोर को पकड़ चुकी है, तो हमारा जो पुलिस होता है उसको हम प्लूरल नाउन मानते हैं तो उसके साथ हमारा आया हैव पुलिस कॉट द थीफ। नेक्स्ट हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन पूछा है और साथ में नहीं भी लगा है। जैसे कि क्या उन्होंने ध्यान से नहीं सुना है, तो हैव दे नॉट लिसन केयरफुली। क्या तुमने अपना काम नहीं किया है, हैव यू नॉट डन योर वर्क। ये आई नहीं है, ये यहाँ से शुरू है। हैव यू नॉट डू, ये क्वेश्चन मार्क आना था यहाँ। हैव यू नॉट डन योर वर्क। क्या वे स्कूल नहीं गए हैं, हैव दे नॉट गॉन टू स्कूल। क्या उसने तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं दिया है, हैज शी नॉट रिप्लाइड टू योर मैसेज। क्या वे क्रिकेट खेलने नहीं गए हैं, हैव दे नॉट गॉन टू प्ले क्रिकेट। इन सेंटेंसेस में हमने जस्ट रूल को फॉलो किया है, मींस पहले हम हैज या हैव लगाते हैं, फिर हमारा जो सब्जेक्ट होता है, फिर नॉट लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पहला सेंटेंस अपना बोलूं, क्या उन्होंने ध्यान से नहीं सुना। अगर मेरा ये सेंटेंस होता उन्होंने ध्यान से सुना है तो मैं कहती दे हैव लिसन्ड केयरफुली, बट मेरा ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है हैव, उसको हम अपने सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं और सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगाते हैं। तो हैव दे नॉट लिसन केयरफुली है। क्या तुमने अपना काम नहीं किया है, अगर ये सेंटेंस मेरा होता तुमने अपना काम किया है तो मैं कहती यू हैव डन योर वर्क, लेकिन अब मेरा है क्या तुमने अपना काम नहीं किया है, तो मेरा हैव पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट है हमारा यू, उसके बाद नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इसी तरीके से हमारे बाकी सभी सेंटेंसेस भी बने हैं। अगर हम रूल को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमारे लिए सेंटेंसेस फ्रेम करना बहुत ईजी है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे WH फैमिली सेंटेंसेस पर। तो WH फैमिली सेंटेंसेस में सबसे पहले आता है हमारा WH वर्ड, जो कुछ भी हो सकता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। उसके बाद हम लिखते हैं हमारा कंप्लीट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए जो हमने रूल यूज किया, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट लगाएंगे, अदरवाइज इसको स्किप कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब हमारे एग्जाम्पल है, वे स्कूल क्यों नहीं गए हैं, तो सबसे पहले WH वर्ड व्हाई। हैव दे नॉट गॉन टू स्कूल। किसका फोन बजा है, हुज फोन हैज रंग। क्यों को हमने बोला था व्हाई, तो व्हाई सबसे पहले आ गया था। हु किसका के लिए आता है, हुज, तो हुज फोन हैज रंग। तुमने ये पेजेस क्यों फाड़े हैं, तो व्हाई हैव यू टॉर्न दीज पेजेस। तुम डॉक्टर के पास क्यों गए हो, व्हाई हैव यू विजिटेड द डॉक्टर। वे दिल्ली कब गए हैं, व्हेन हैव दे गॉन टू दिल्ली। तुमने कौन सी फिल्म देखी है, तो विच फिल्म हैव यू वॉच्ड। तो यहाँ पर हमारा WH वर्ड क्यों, व्हाई, किसका, हुज, क्यों, व्हाई, क्यों, व्हाई, कब, व्हेन, कौन सी के लिए आ गया विच। तो ये हमने सबसे पहले WH वर्ड लगाया, फिर हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का कंप्लीट रूल है, हैव, सब्जेक्ट अगर नेगेटिव है तो नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो उसको फॉलो करते हुए हमारे ये सेंटेंसेस फ्रेम हुए हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस के यूजेस क्या हैं। जैसे कि हमारे एग्जाम में आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो उस केस में हम इनको कैसे करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। चलिए देखते हैं। Present perfect tense is used to talk about an action that has been completed in the recent past. किसी ऐसे एक्शन को शो करने के लिए जो हमारा अभी recent past में complete हुआ है, जैसे कि they have just arrived, वे अभी अभी आए हैं। She has just finished lunch, उसने अभी अभी लंच फिनिश किया है। To talk about an action that was completed at some time in the past, किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करने के लिए जो अभी रिसेंट पास्ट में कंप्लीट हुआ है, बट हुज एग्जैक्ट टाइम ऑफ कंप्लीशन मे नॉट बी नोन। लेकिन उसका जो एग्जैक्ट टाइम है ना कंप्लीशन का, कि वो कब कंप्लीट हुआ है वो हमें नहीं पता होता। जैसे कि मैं कहूँ आई हैव विजिटेड द ताजमहल, मैंने ताजमहल विजिट किया है, बट रिसेंटली किया है, कब किया है, पास्ट में मैंने कब विजिट किया उसका टाइम नोन नहीं है, बट मैं कह रही हूँ आई हैव विजिटेड द ताजमहल, मैंने ताजमहल विजिट किया है।
शी हैज़ पोस्टेड द लेटर, उसने लेटर पोस्ट कर दिया है बट टाइम नॉट गिवन। टू टॉक अबाउट अ पास्ट एक्शन दैट हैज सम इम्पैक्ट इन द प्रेजेंट, किसी ऐसे पास्ट एक्शन को बताने के लिए जो जिसका इम्पैक्ट अभी भी है प्रेजेंट में। जैसे कि मैं कहूँ शी हैज़ मेड द टी, उसने चाय बना ली है, सो वी कैन हैव इट नाउ। अब चाय बना लिया तो प्रेजेंट में इम्पैक्ट क्या है कि हम उसको अब ले सकते हैं, पी सकते हैं। द टेलर हैज़ स्टिच्ड द जैकेट, टेलर ने जैकेट स्टिच कर दी है, सो यू कैन कलेक्ट इट नाउ, तो आप उसे कलेक्ट कर सकते हो। मीन्स कोई पास्ट इवेंट बट उसका प्रेजेंट में इम्पैक्ट है। टू डिस्क्राइब समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, किसी ऐसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए जो पास्ट में शुरू हुई थी एंड हैज़ कंटिन्यूड इन टू द प्रेजेंट, और प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू है। मेधा हैज़ बीन अ टीचर इन द स्कूल फॉर पास्ट 5 ईयर, कि मेधा जो है स्कूल में टीचर है पिछले 5 साल से, मतलब वो पास्ट में थी और अभी भी वो है। शी हैज़ लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स, वो 10 साल इस घर में रही है या 10 साल से इस घर में रह रही है, मीन्स वो पास्ट में भी रही है और अभी भी वो रह रही है। अब हम बात करते हैं कुछ कीवर्ड्स की जो हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं या जिनको देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। जैसे कि जस्ट, येट, नेवर, ऑलरेडी, एवर, सो फार, अप टू नाउ, रिसेंटली, सीन्स, फॉर। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम देखकर पहचान सकते हैं कि हमारे सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। जैसे कि शी हैज जस्ट अराइव्ड, वो अभी अभी आई है। दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क येट, उन्होंने अभी भी अपना काम पूरा नहीं किया है। आई हैव नेवर गॉन टू ताजमहल, मैं कभी भी ताजमहल नहीं गई हूँ। ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई ऑल द टास्क, मैंने अपने सभी टास्क पहले ही पूरे कर लिए हैं। सो फार, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई टास्क सो फार, मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। अप टू नाउ, द पुलिस हैव नॉट कॉट द थीफ, अप टू नाउ की पुलिस ने अभी तक चोर को नहीं पकड़ा है। रिसेंटली, आई हैव रिसेंटली विजिटेड अक्षरधाम, मैंने अभी रिसेंटली अक्षरधाम विजिट किया है। सीन्स और फोर का जैसे कि अभी एग्जाम्पल हमने पीछे देखा है यहाँ पर फॉर द पास्ट 4 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पर हो सकता था सीन्स 1871, सीन्स 1990, कुछ भी हो सकता था इस तरीके से। तो ये हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से हम पहचान सकते हैं कि हमारा जो दिया हुआ सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। मीन्स हमें उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से फिल करना है। ये हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स होता है तो उसमें ये हमारी हेल्प करेगा। आई होप बच्चों आपको आज की वीडियो से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को भी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना समझ लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you. Have a nice day. Do like, share and subscribe our channel Aware India, Educate India. Thank you.